गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और एनिमल हस्बेंड्री की एमसीक्यू की क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ जो आगे आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू की क्लास। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब पशु डर डर जाता है या तनाव में होता है तो दूध चढ़ा लेता है, मिल्क होल्ड कर लेता है, यह किस हार्मोन के कारण होती है? व्हेन एन एनिमल इज frightened or stressed its hold back its milk, which hormone causes this? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है ऑक्सीटोसिन, सेकंड अपने पास दे रखा है प्रोलैक्टिन, थर्ड अपने पास दे रखा है एड्रीनलिन, फोर्थ अपने पास दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। तो अपन तीन चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन। एक अपन देखते हैं मिल्क होल्डिंग। एक अपन देखते हैं मिल्क शिक्रेशन। मिल्क शिक्रेशन। तो अपन को पता है मिल्क लैकडाउन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। सेकंड अपन देखते हैं मिल्क होल्डिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। और मिल्क शिक्रेशन के लिए कौन सा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मिल्क होल्डिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एड्रीनलिन। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, दूध निर्माण के लिए, मिल्क शिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क शिक्रेशन? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्सीटोसिन, सेकंड प्रोलैक्टिन, थर्ड दे रखा है थायरोक्सिन, फोर्थ दे रखा है एस्ट्रोजन। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मिल्क शिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क लेट डाउन के लिए, दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन, और होल्डिंग के लिए एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, वीर्य को पतला करने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला माध्यम कौन सा? द मोस्ट कॉमनली यूज मीडियम फॉर सीमन डाइल्यूशन। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अपने पास है केवल डिस्टिल वाटर, सेकंड अपने पास दे रखा है एगियोक्साइडेड, थर्ड अपने पास दे रखा है सोडियम क्लोराइड, और फोर्थ अपने पास दे रखा है गिल्सरोल। तो अपन को क्या पूछा है? सीमन के डाइल्यूशन के लिए, उसको पतला करने के लिए। तो सीमन के डाइल्यूशन के लिए, पतला करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे? एगियोक्साइडेट का जो मीडियम है उसको काम में लेंगे सीमन के डाइल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, वीर्य को फ्रीज करते समय शुक्राणुओं को कोल्ड शॉक से बचाने के लिए क्रायो प्रोटेक्ट के रूप में क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड ए क्रायो प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट स्पर्म फॉर कोल्ड शॉक ड्यूरिंग सीमन फ्रीजिंग? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला एंटीबायोटिक, सेकंड अपने पास दे रखा है ग्लिसरोल, थर्ड अपने पास दे रखा है फ्रुक्टोज, फोर्थ अपने पास दे रखा है एगियो। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें ग्लिसरोल मिलाया जाता है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, ग्लिसरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, शुक्राणु को ऊर्जा किस शर्करा से प्राप्त होती है जो सीमन प्लाज्मा में मौजूद होती है? फ्रॉम विच शुगर प्रेजेंट इन सीमनल प्लाज्मा ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्राइव एनर्जी? फिर अपन देखते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्रुक्टोज। थर्ड अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, वीर्य की गुणवत्ता जांचने के लिए के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए बैल का? व्हाट शुड द पीएच वैल्यू फॉर द इवैल्यूएटिंग सीमन क्वालिटी इन ए बुल? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 5.0 से 5.5, सेकंड अपने पास दे रखा है 6.4 से 6.8, दूसरा अपने पास दे रखा है 7.2 से 7.6, तीसरा अपने पास फोर्थ अपने पास दे रखा है 8.0 से 8.5। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, 6.4 से 6.8 क्या रखा जाता है? उसकी सीमन के इवैल्यूएशन के लिए उसका पीएच मान रखा जाता है 6.4 से 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, भेड़ में समागम या मैटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैटिंग इन शिप कोल्ड? अपने पास ऑप्शन दे रखा है। पहला सर्विंग, दूसरा अपने पास दे रखा है टपिंग, थर्ड अपने पास दे रखा है कवरिंग, और फोर्थ अपने पास दे रखा है कपलिंग। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो मैटिंग की जो प्रोसेस है भेड़ के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं? टपिंग। इसके अलावा अपन बाकी ऑप्शन पे बात करें, जो सर्विंग होता है वो किस में होता है? गाय भैंस में,
गाय, भैंस और बकरी। इसके अलावा अपन देखें, टपिंग भेड़ में हो गया। कवरिंग किस में होता है? इसके अलावा अपन देखें, कवरिंग किस में होता है? ये सॉरी इधर आएगा, गाय, भैंस, साथ में किस में होता है? मुर्गियों के अंदर होता है। इसके अलावा अपन देखें, कवरिंग किस में होगा? घोड़े के अंदर। और कपलिंग किस में होगा? शुअर में। क्या होती है? मैटिंग का मेथड होता है, ये मैटिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सुअर में प्रसव की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला काविंग, दूसरा अपने पास दे रखा है किडिंग, तीसरा अपने पास दे रखा है फैरोइंग, चौथा अपने पास दे रखा है लैमिंग। तो अपन से पूछा सुअर, तो सुअर में जो प्रसव की जो क्रिया उसको क्या अपन क्या बोलते हैं? अपन फैरोइंग। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। इसके अलावा अपन बात के ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। काविंग किस में बोला जाता है अपन को? सर्विंग की जो प्रसव की क्रिया होती है काविंग, गाय भैंस में। इसके अलावा अपन देखें, किडिंग क्या होती है? बकरी के अंदर बच्चा देने की क्रिया। इसके अलावा लैम्बिंग, ये किस में होती है? भेड़ में। किडिंग बकरी में, और फैरोइंग अपने सुअर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, गाय के अंडाशय से अंडा निकलने का सही समय क्या है? व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर ओव्यूलेशन फ्रॉम ए काउज ओवरी? अपने पास अपन ऑप्शन दे रखे हैं, मध्यकाल शुरू होने पर, मध्यकाल के मध्य में, या मध्यकाल समाप्त होने के 10 से 14 घंटे बाद, और मध्यकाल समाप्त होने के 48 घंटे बाद। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो आप लोग, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मध्यकाल समाप्त होने के 10 से 14 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद का समय क्या होता है? गाय में अंडाशय से अंडा निकलने के लिए सही क्या होता है? सही समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, भ्रूण प्रत्यारोपण के समय भ्रूण प्रत्यारोपण में सुपर ओव्यूलेशन कराने के लिए हार्मोन का किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? विच हार्मोन इज यूज्ड टू इंड्यूस सुपर ओव्यूलेशन इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अपने पास दे रखा है एफएसएच, सेकंड अपने पास दे रखा है ऑक्सीटोसिन, थर्ड अपने पास दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, और फोर्थ अपने पास दे रखा है लेक्सिन। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एफएसएच या पीएमएसजी। ये क्या होता है? भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए सुपर ओव्यूलेशन के रूप में काम में लेते हैं इन हार्मोन को, एफएसएच और पीएमएसजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फ्री मार्टिन की स्थिति मुख्य रूप से किस पशु में देखी जाती है? इन विच एनिमल इज द फ्री मार्टिन कंडीशन प्राइमरी ऑब्जर्व्ड? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला बकरी, सेकंड अपने पास दे रखा है भेड़, थर्ड अपने पास दे रखा है गाय, और फोर्थ अपने पास दे रखा है सुअर। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाय। थर्ड अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसमें एक बछड़ा बछड़ी साथ में, तो जो बछड़ी होती है ना वो 99% कैसी होती है? बांझ होती है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं उस कंडीशन को अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, भैंस में मद के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते, इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन साइन ऑफ हीट आर नॉट क्लियरली विजिबल इन बफेलोज? तो अपने पास ऑप्शन दे रखा है, पहला साइलेंट हीट दे रखा है, दूसरा अपने पास रिपल्स हीट दे रखा है, थर्ड अपने पास जेस्टेशनल हीट दे रखा है, और फोर्थ अपने पास दे रखा है एनोएस्ट्रस दे रखा है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साइलेंट हीट।
ये किस में पाया जाता है? भैंसों के अंदर पाया जाता है, साइलेंट हीट, मुक्त मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य संग्रहण की सबसे अच्छी और वैज्ञानिक विधि कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट एंड मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ सीमन कलेक्शन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? तो अपने पास दे रखे ऑप्शन, पहला अपने पास दे रखा है कृत्रिम योनि विधि, सेकंड अपने पास दे रखा है इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, थर्ड अपने पास दे रखा है मसाज विधि, और फोर्थ अपने पास दे रखा है प्राकृतिक विधि। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कृत्रिम योनि विधि या आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। इसके अलावा अपन अदर ऑप्शन पे बात करें, जो इलेक्ट्रो इजैकुलेशन है उसके द्वारा अपन किसमें सीमन का कलेक्शन करते हैं? सूअर के अंदर। इसके अलावा मसाज विधि से अपन देखें, गाय भैंस, गाय भैंस और कुत्ता, इनके अंदर मसाज विधि से अपन क्या करते हैं? सीमन का कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बैल की कृत्रिम योनि का तापमान वीर्य संग्रहण के समय कितना रखा जाता है? व्हाट टेम्परेचर इज मेंटेन इन द बुल्स आर्टिफिशियल वेजाइना ड्यूरिंग सीमन कलेक्शन? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा अपने पास दे रखा है 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा अपने पास दे रखा है 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा अपने पास दे रखा है 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मुर्गी में अंडे का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड चूजा निकलने का कितने दिनों बाद होता है? व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ए चिकन एग फॉर द चिक टू हैच? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 18 दिन, दूसरा अपने पास दे रखा है 21 दिन, और तीसरा अपने पास दे रखा है 28 दिन, और चौथा अपने पास दे रखा है 35 दिन। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, 21 डेज। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ ले कि टर्की मुर्गी में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है टर्की के अंदर, टर्की मुर्गी के अंदर, वो कितने दिन का होता है? तो उसमें कितना होता है? 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है। इसके अलावा जो बत्तख वगैरह हैं उनके अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 18 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बधियाकरण के लिए वर्जियो कास्टर का उपयोग करते समय किस नस को दबाया जाता है या कुचला जाता है? अपन जो कास्ट्रेशन करते हैं ना मेल के अंदर, उसमें कौन सी जो वो कौन सी कोड होती है जिसको दबाया जाता है? विच कोड इज कंप्रेस्ड या कर्स्ड व्हेन यूजिंग ए वर्जियो कास्टर फॉर कास्ट्रेशन? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला एपिडिडाइमिस, सेकंड अपने पास दे रखा है स्पर्मेटिक कोड, थर्ड अपने पास दे रखा है वोस डिफरेंस, थर्ड अपने पास दे रखा है सॉरी फोर्थ अपने पास दे रखा है मूत्रमार्ग। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कास्ट्रेशन के समय किस कोड को प्रेस्ड कंप्रेस्ड किया जाता है, क्रस्ट किया जाता है? स्पर्मेटिक कोड को दबाया जाता है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, गाय भैंस का प्लेसेंटा ब्याने के कितने समय बाद तक गिर जाना चाहिए? हाउ लॉन्ग शुड द प्लेसेंटा ऑफ काउ या बफेलो फॉल आफ्टर काल्विंग? अपने पास ऑप्शन दे रखा है, पहला 1 से 2 घंटे बाद, सेकंड अपने पास दे रखा है 6 से 8 घंटे बाद, थर्ड अपने पास दे रखा है 24 घंटे बाद, और फोर्थ अपने पास दे रखा है 48 आवर्स बाद या 48 घंटे बाद। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, कि काविंग के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर जो प्लेसेंटा है वो गिर जाना चाहिए, और अधिकतम 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मुर्गी में अंडा बनने के लिए पूरी प्रक्रिया में लगभग कितना दिन का समय लगता है? approximately how long does the entire process of egg formation in a hen takes? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 12 घंटे, दूसरा अपने पास दे रखा है 24 से 26 घंटे, तीसरा अपने पास दे रखा है 36 घंटे, और चौथा अपने पास दे रखा है 48 घंटे। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सेकंड, 24 से 26 घंटे में क्या होता है? एग बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मिल्क फीवर बीमारी किस कारण से होती है? व्हाट कॉज द डिजीज मिल्क फीवर? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, जीवाणु, सेकंड अपने पास दे रखा है विषाणु, थर्ड अपने पास दे रखा है रक्त में कैल्शियम की कमी, और फोर्थ अपने पास दे रखा है रक्त में ग्लूकोज की कमी, रक्त में ग्लूकोज की कमी। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मिल्क फीवर किसके कारण होता है? दूध के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड,
रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, खुरपक्का मुंहपका रोग का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज? तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला अपने पास दे रखा है जीवाणु, दूसरा अपने पास दे रखा है विषाणु, तीसरा अपने पास दे रखा है प्रोटोजोआ और चौथा अपने पास दे रखा है कवक। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वायरल वायरल या विषाणु जनित बीमारी है एफएमडी। कौन से वायरस के द्वारा होता है? ये पिकोरना रिडिकुल के जो वायरस है उनके द्वारा होता है ये एफएमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कौन सा रोग बेगस डिजीज या संक्रामक गर्भपात के नाम से जाना जाता है? विच डिजीज इज नोन एज बेगस डिजीज और कॉन्टाजिनस एबॉर्शन? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अपने पास दे रखा है ब्रुसोलोसिस, दूसरा अपने पास दे रखा है एंथ्रेक्स, तीसरा अपने पास दे रखा है टीबी और चौथा अपने पास दे रखा है लेप्टोस्पिरोसिस। फिर अपन देखें अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ब्रुसोलोसिस, जिसको बेगस डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एंथ्रेक्स रोग का दूसरा नाम क्या है जो दूषित मिट्टी से फैलता और इंसानों में भी हो सकता है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर द डिजीज एंथ्रेक्स विच स्प्रेड थ्रू कंटामिनेशन contaminate soil and can also after affect human? तो अपने पास ऑप्शन दे रखा है, पहला तिल्ली बुखार, सेकंड अपने पास दे रखा है टिक फीवर, थर्ड अपने पास दे रखा है लंगड़ा बुखार और फोर्थ अपने पास दे रखा है गलघोटू या हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तिल्ली बुखार। इसमें क्या होता है, इसके जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, वो मिट्टी में कई सालों तक दबे रहते हैं और जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो अगेन डिजीज क्या करते हैं? कोज करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, मनुष्य से पशु में और पशु से मनुष्य में फैलते हैं। इसको वुल एंड शॉर्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एंथ्रेक्स नोज है ये सबसे ज्यादा किन में होती है? भेड़ों के अंदर देखने को मिलता है अपन को। और इस रोग से जिन पशुओं की मृत्यु हो जाती है उनका अपन पोस्टमार्टम भी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, किस बीमारी में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा काला और बिना थक्के वाला खून निकलता है? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला रिंडरपेस्ट, दूसरा अपने पास दे रखा है एंथ्रेक्स, तीसरा अपने पास दे रखा है ब्लैक वाटर और चौथा अपने पास दे रखा है एचएस होमोरेजिक सेप्टिसेमिया। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एंथ्रेक्स। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा काला और बिना थके वाला खून निकलता है एंथ्रेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लंगड़ा बुखार या चुरचुरिया रोग जनक क्या है? व्हाट इज द पैथोजन ऑफ ब्लैक वाटर डिजीज? मेरे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला पास्चुरेला मल्टीसोडा, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, ये शोवियाई है, मिस्टेक हो रखी है। थर्ड अपने पास दे रखा है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सेकंड क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई के द्वारा क्या होता है? लंगड़ा बुखार या चुरचुरिया, जिसको ब्लैक वाटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, गलघोटू या घुरवा रोग गाय भैंस में मुख्य रूप से किस मौसम में फैलता है? ड्यूरिंग विच सीजन डज होमोरेजिक सेप्टिसेमिया लोकली नोन एज गलघोटू और घुरवा प्राइमरी स्प्रेड अमंग काउज एंड बफेलोज? तो अपने पास ऑप्शन दे रखा है, पहला भीषण गर्मी से, दूसरा अपने पास दे रखा है बारिश के तुरंत पहले या बारिश के दौरान, इसके अलावा कड़ाके की ठंड में, इसके अलावा उसमें बसंत ऋतु में। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो गलघोटू है, जो घुरुआ है, वो कौन से मौसम में होता है? बारिश के या मानसून के तुरंत पहले या मानसून के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पशु में थनैला रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट मेस्टाइटिस इन एनिमल्स? कौन सा टेस्ट करते हैं अपन? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला स्ट्रिप कप टेस्ट, सेकंड अपने पास दे रखा है आयोडीन टेस्ट, थर्ड अपने पास दे रखा है रिंग टेस्ट, फोर्थ अपने पास दे रखा है ट्यूबरक्लिन टेस्ट। तो अपन से किसका पूछा है? थनैला रोग का, मास्टाइटिस का। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग को अब विश्व में पूर्णतः उन्मूलित हो चुका है, ये किसके कारण होता था? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पैरामिक्सो वायरस, सेकंड अपने दे रखा है पोक्स वायरस, थर्ड अपने पास दे रखा है साल्मोनेला और फोर्थ अपने पास दे रखा है पास्चुरेला।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पैरामिक्सोवायरस के द्वारा क्या होता है? रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी जिसको क्या बोलते हैं? रानीखेत के न्यूकासल के नाम से भी जाना जाता है। रोगजनक क्या है उसका? पैथोजन क्या है? व्हाट इज द पैथोजन ऑफ रानीखेत, द मोस्ट ड्रेग्ड डिजीज अफेक्टिंग चिकन? तो अपने पास ऑप्शन दे रखा है, पहला जीवाणु, दूसरा अपने पास दे रखा है कवक, तीसरा अपने पास दे रखा है विषाणु या पैरामिक्सोवायरस, और चौथा अपने पास दे रखा है प्रोटोजोआ। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विषाणु या पैरामिक्सोवायरस के द्वारा क्या होता है? रानीखेत या न्यूकासल डिजीज होती है किसके अंदर? मुर्गियों के अंदर। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, विषाणु पैरामिक्सोवायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, रानीखेत बीमारी के बचाव के लिए 1 से 7 दिन में के चूजों को कौन सा टीका लगाया जाता है? विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेशन टू 1 to 7 days old chicks to protect against रानीखेत डिजीज? पहला अपने पास दे रखा R2B स्ट्रेन, सेकेंड अपने पास दे रखा है F1 स्ट्रेन, थर्ड अपने पास दे रखा है मैरिक्स वैक्सीन, और फोर्थ अपने पास दे रखा है डकवीड। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या होगा? F1 जो स्ट्रेन वैक्सीन है जिसको लासोटा भी बोला जाता है, उसका इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसमें उनके मतलब नाक और उनमें क्या डाला जाता है? इसकी ड्रॉप डाली जाती है F1 स्ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मुर्गियों में कॉक्सिडियोसिस या जिसको खूनी पेचिस भी बोलते हैं, रोग किसके कारण होता है? व्हाट कॉज द डिजीज ऑफ कॉक्सिडियोसिस इन चिकन्स? अपने पास पहला ऑप्शन दे रखा है इकोलाई, दूसरा अपने पास दे रखा है प्रोटोजोआ, थर्ड अपने पास दे रखा है कवक, और फोर्थ अपने पास दे रखा है विषाणु। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जो कॉक्सिडियोसिस किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का अपन उपयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द फैट परसेंटेज इन मिल्क? फैट कंटेंट को मेजर करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, किसका यूज किया जाता है? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला लैक्टोमीटर दे रखा है, सेकंड अपने पास दे रखा है ब्यूटेरोमीटर, थर्ड अपने पास दे रखा है जेलमीटर, और फोर्थ अपने पास दे रखा है सैकेरीमीटर। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपन को पूछा है फैट के लिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ब्यूटेरोमीटर का यूज करते हैं। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ताजे दूध का सामान्य पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क? पहला 5.5 से 6.0, दूसरा अपने पास दे रखा है 6.4 से 6.8, तीसरा अपने पास दे रखा है 7.0 से 7.2, और चौथा अपने पास दे रखा है 7.4 से 7.8। तो अपन को किसका पूछा है? ताजे ताजे दूध का पीएच मान। तो उसका आंसर क्या होगा? सेकंड, 6.4 से 6.8 क्या होता है? ताजे दूध का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लैक्टोमीटर का उपयोग दूध में क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट इन मिल्क? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला फैट को डिटेक्ट करने के लिए, सेकंड अपन देखते हैं विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड अपने पास दे रखा है प्रोटीन, फोर्थ अपने पास दे रखा है अम्लता या एसिडिटी। तो अपन को लैक्टोमीटर का पूछा है, तो इससे अपन क्या करते हैं? विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करने की पाश्चुरीकरण विधि क्या कहलाती है? व्हाट इज द पाश्चुराइजेशन मेथड कॉल्ड इन विच मिल्क इज हीटेड टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स एंड देन कोल्ड? पहला अपने पास दे रखा है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, सेकेंड अपने पास दे रखा है UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, थर्ड अपने पास दे रखा है LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, फोर्थ अपने पास दे रखा है वैक्यूम विधि। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, दूध में एडल्ट्रेशन के रूप में यूरिया की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज कंसिडर्ड टू डिटेक्ट यूरिया एज एन एडल्ट्रेशन इन मिल्क? पहला अपने पास दे रखा है आयोडीन, दूसरा अपने पास दे रखा है नाइट्रेट, तीसरा अपने पास दे रखा है DMAB पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड टेस्ट, और चौथा अपने पास दे रखा है हंसा परीक्षण। तो एडल्ट्रेशन के लिए अपन एडल्ट्रेशन में अपन यूरिया की मिलावट का पहचान के लिए क्या करते हैं? तो अपन क्या करते हैं? पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड टेस्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, गाय के दूध में भैंस के दूध का मिलावट पकड़ने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो अपने पास दे रखे हैं
ऑप्शन पहला नाइट्रेट, सेकंड अपने पास दे रखा है हंसा, थर्ड अपने पास दे रखा है फॉस्फेटेस, फोर्थ अपने पास दे रखा है कोबाल्ट क्लोराइड। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? हंसा परीक्षण करते हैं, हंसा टेस्ट करते हैं। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फास्फेटेज टेस्ट दूध में क्या जांचने के लिए किया जाता है? व्हाट इज द फास्फेटेज टेस्ट परफॉर्म्ड टू चेक फॉर इन मिल्क? पहला अपन देखते हैं वसा की मात्रा, दूसरा अपने पास दे रखा है पाश्चुरीकरण की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ पाश्चराइजेशन, थर्ड अपने पास दे रखा है पानी की मिलावट, फोर्थ अपने पास दे रखा है प्रोटीन की गुणवत्ता। तो अपन से पूछा है फास्फेटेज टेस्ट, तो उससे अपन क्या मेजर करते हैं, क्या जांचते हैं इससे अपन? तो अपन क्या करते हैं, इफिशियंसी ऑफ पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण की दक्षता मेजर करते हैं, किससे? फास्फेटेज टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, दूध में पीलापन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? व्हाट इज द येलोइश कलर इन मिल्क प्राइमरी कॉज्ड बाय? दूध का पीलापन किसके कारण होता है? अपन सभी को पता है, गाय के दूध का पीला रंग अपन ने पढ़ा है कैरोटीन के कारण। भैंस के दूध का सफेद रंग वो किसके कारण होता है? कैसिन के कारण। तो अपन को पीलापन पूछा है, येलोइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पहला अपने पास दे रखा है कैसिन, दूसरा अपने पास दे रखा है कैरोटीन, तीसरा अपने पास दे रखा है विटामिन सी, और चौथा अपने पास दे रखा है राइबोफ्लेविन। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैरोटीन के कारण दूध का क्या होता है? पीला रंग होता है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, केटोसिस नामक चैप्टर रोग पशुओं में किसकी कमी से होता है? ए मेटाबॉलिक डिजीज नोन एज केटोसिस इन एनिमल्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट? पहला अपने पास दे रखा है कैल्शियम, दूसरा अपने पास दे रखा है ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट, तीसरा अपने पास दे रखा है प्रोटीन, और चौथा अपने पास दे रखा है विटामिन ए। जो कीटोसिस होता है वो किसके कारण होता है? ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, और पशुओं में टिक फीवर का रोगजनक क्या है? बैक्टीरिया, अपने पास ऑप्शन दे रखा है पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा अपने पास दे रखा है प्रोटोजोआ, चौथा अपने पास दे रखा है फफूंद। तो जो अपन का अपना जो राइट आंसर होगा क्या होगा? प्रोटोजोआ, जो कि क्लिनिया टिक्स के द्वारा फैलता है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, खुरपका मुंह पका रोग के पशुओं में पैरों को धोने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज टू वॉश द फीट ऑफ एन एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द फुट एंड माउथ डिजीज? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं पहला लाल दवा, जिसको पोटेशियम परमैग्नेट भी बोला जाता है, जिसका 1% या कॉपर सल्फेट फूट बात करा जाता है। सेकंड अपने पास दे रखा है अल्कोहल, थर्ड अपने पास दे रखा है आयोडीन, फोर्थ अपने पास दे रखा है फिनाइल। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो फूट एंड माउथ डिजीज से जो कोज्ड एनिमल्स है उनमें अपन क्या काम में लेते हैं? लाल दवा या पोटेशियम परमैग्नेट। उनका कितना प्रतिशत सॉल्यूशन काम में लेते हैं अपन? 1% घोल काम में लिया जाता है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, लाल दवा या पोटेशियम परमैग्नेट। नेक्स्ट अपन देखें, ऑपरेशन फ्लड जो भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है कितने चरणों में पूरा हुआ? ऑपरेशन फ्लड विच इज एसोसिएटेड विद द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी फेजेस? पहला अपने पास दे रखा है 2 चरणों में, दूसरा अपने पास दे रखा है 3 चरणों में, तीसरा अपने पास दे रखा है 4 चरणों में, और चौथा अपने पास दे रखा है 5 चरणों में। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता है ऑपरेशन फ्लड जो है वो कितने फेज में हुआ था? 3 फेज में कंप्लीट हुआ था वो। तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। कब? 1970 से शुरू हुआ था और ये 1996 तक कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द एनडीडीबी एस्टैब्लिश? तो अपने पास पहला दे रखा है 1955, सेकंड अपने पास दे रखा है 1965, थर्ड अपने पास दे रखा है 1970, और फोर्थ अपने पास दे रखा है 1985। तो जो एनडीडीबी है उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना कब हुई? 1965 के अंदर। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें,